अन्ना हजारे तक के तो सगे हुए नहीं, हमारे क्या सगे होंगे साहब। कहाँ से पैसा रहेगा? आप जो सक्षम है उसको बिजली बिल क्यों दे रहे हैं? पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली बिल फ्री दे रहे हैं। अगर आप हर चीज़ अपने वोट बैंक के लिए फ्री देना शुरू कर दीजिएगा तो फिर वही हाल होगा अपने देश का, श्रीलंका का। हजारों सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी करके बैठे, ये केजरीवाल मॉडल है। आप नल खोलेंगे सुबह गंदा पानी मिलेगा, ये केजरीवाल मॉडल है। केजरीवाल आज जो बोलते हैं वो 6 महीने बाद बोलते हैं कि हमने कभी बोला नहीं, आप प्रूफ दिखाइए। मतलब पलटू कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, एकदम पलटू, एक नंबर के। फ्री का खाएगा तो बंदा कैसे कमाने जाएगा यार? जिसको घर में खाने को मिले क्यों कमाएगा वो यार? झाड़ू कहाँ रहती है? टॉयलेट में रहती है, वही टॉयलेट में जाएगी ये झाड़ू। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अभिषेक पुंडीर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां हम जानने पहुंचे हैं जनता की राय कि वो एमसीडी इलेक्शन में इस बार किसे वोट करने वाले हैं। पिछले 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी काबिज है, लेकिन केजरीवाल ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है एमसीडी जीतने के लिए। पूरी दिल्ली में केजरीवाल के पोस्टर हैं, केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद। इसी पोस्टर को लेकर हम आज दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे हैं कि दिल्ली की जनता आखिर किसे चाहती है, केजरीवाल या बीजेपी। तो चलिए बात करते हैं जनता से। दिल्ली एमसीडी में किसे वोट करेंगे? भाजपा को करेंगे जी। क्यों? क्यों, आपको दिख नहीं रहा? क्यों? नहीं, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल चल रहा है, फ्री पानी फ्री बिजली। केजरीवाल मॉडल कहीं नहीं चल रहा जो है बस में सर्विस, तो केजरीवाल केजरीवाल मॉडल कहीं नहीं चल रहा। केजरीवाल मॉडल फेल हो चुका है। केजरीवाल मॉडल तिहाड़ में, केजरीवाल मॉडल तिहाड़ में चल रहा है। सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं? बहुत सारे जैन मिलेंगे आपको। अच्छा, सत्येंद्र कुछ बताइए केजरीवाल मॉडल में। केजरीवाल मॉडल आपको देखने को मिलेगा, आप चले जाइए बदरपुर बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। हजारों सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी करके बैठे, ये केजरीवाल मॉडल है। आप नल खोलेंगे सुबह गंदा पानी मिलेगा, ये केजरीवाल मॉडल है। और जब आप जा करके ये अभी हम आपके चैनल पे भी देख रहे थे, जो मनीष सिसोदिया जी के अपने उसमें हैं, उसमें वो नल खोल मसाज करवा रहे हैं। मसाज तो छोड़िए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके खुद के विधानसभा जहाँ से वो लड़ते हैं, वहाँ पे पानी साफ़ नहीं आ रहा है। उसके अलावा आप जाकर के देखिए कि तिहाड़ में क्या चल रहा है। उसके बाद और भी कई सारे लोग अभी उनके, तो उन्होंने जहाँ से शुरुआत की, जो उनके साथ जो लोग थे उनको ही धक्के मार के उन्होंने भगा दिया। आज कुमार विश्वास कहाँ, ये केजरीवाल मॉडल है। तो सबसे पहले तो केजरीवाल ने अपने लोगों को ठगा, जो उनके साथ आंदोलन में खड़े थे। अब दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं, ठीक है। ठगते ठगते पंजाब में ठगने चले गए, अब उनका ठगने का काम नहीं चलेगा जी। केजरीवाल का कहना है कि लोग बिजली का और पानी का बिल देना भूल गए, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। देखिए, मुफ्त में खाने की आदत किसको पड़ती है, समझ रहे हैं ना? मुफ्त में जब आपको खाने की आदत पड़ जाएगी ना, तो ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को मुफ्त में खाने की आदत आप दे रहे हो, अगर आपके घर में परिवार के कोई सदस्य, उसको आप मुफ्त में रोटी खिलाओगे तो वो कभी कमाने जाएगा क्या बाहर? आप बताइए, कभी नहीं जाएगा। अगर उसको मुफ्त में खाना पानी मिलता रहेगा, नहीं जाएगा। तो हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति को सशक्त बनाएं। हम हर व्यक्ति को ऐसा करें कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के खुद करे। हम वो उसको कहते हैं पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, रहना फ्री देंगे, फिर देश कैसे चलेगा? सब कुछ फ्री कर दो, फिर क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ को? आप खाना फ्री कर दो, आपको दिल्ली और बिजली और पानी फ्री मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन के बाद मतलब पूरी देश के जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कोरोना में अरविंद केजरीवाल ने भी काम किया है, बहुत सारा प्रचार किया है। बाकी किया है जी, काम नहीं किया है। मैं दिल्ली से हूँ, काम नहीं किया है उन्होंने, प्रचार ही किया है। कोरोना में भी उन्होंने प्रचार ही किया। वैक्सीनेशन सेंट्रल केंद्र सरकार ने लगाई। देखिए, फ़ोटो लगा लेना से काम नहीं होता है, ठीक है। अब केजरीवाल जी खाली फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार का, अन्य योजना केंद्र सरकार की, बाकी जो आपके इनके दिल्ली के हॉस्पिटलों में दिल्ली सरकार के कितने हॉस्पिटल थे जहाँ की आपको बेड मिल रहे थे? दिल्ली सरकार की कितनी अस्पतालें थी जो टेम्प्रोरी खोली गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा? बताइए ना। केंद्र सरकार के चीज़ों पे फ़ोटो लगा करके और अपना चेहरा चमकाना अलग बात है। जब तिरंगा यात्रा निकली तो पहले इन्होंने विरोध किया, फिर बाद में देखा भाई ये तो हिट हो रहा है, तो हाथ लगा करके झुलाने लग गए थे। मतलब आपका कहना है एक बार फिर दिल्ली में एमसीडी में जो है बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी जी, और इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी, एमसीडी में भी आएगी और 2024 में केंद्र में भी आएगी। चलिए, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश शर्मा सर। किसे वोट करेंगे एमसीडी में? बीजेपी को सर। बीजेपी क्यों? केजरीवाल मॉडल नहीं पसंद आ रहा है? नहीं सर जी, केजरीवाल किसकी कमाई फ्री कर रहे हैं बताइए?
जो फ्री किए हैं किसके लिए किए हैं? अमीरों के लिए किए हैं, गरीबों के लिए थोड़ी ना किए हैं। किराएदार तो आज भी बिल दे रहे हैं मकान मालिकों को, मकान मालिक बराबर किराया लेते हैं। और केजरीवाल ने क्या फ्री किया है बताइए? कोरोना काल में 5-5 हज़ार हम लोगों को दे करके क्या एहसान कर दिया? उससे क्या घर चलता है? 3 महीने 2 साल के कोरोना काल में 5,000 रुपये क्या माने रखता है? कोई माने रखता है? अगर फ्री करना है तो सीएनजी फ्री करें ना। एक महीने के लिए सीएनजी फ्री कर दें पूरी दिल्ली को, वो ऑटो वाला भी चलाएगा, कार वाले भी चलाएंगे। गरीब सीएनजी कैसे फ्री करेंगे जब केंद्र सरकार ने नहीं, दाम पानी- घटाए थे नहीं, तेल नहीं, के, नहीं, तब पानी- केजरीवाल ने दाम नहीं घटाए। नहीं, पानी फ्री कर सकते हैं, बिजली फ्री कर सकते हैं, और सबकी महिलाओं के लिए बस फ्री कर सकते हैं। अरे सर जी, कहना नहीं चाहिए, सब माता बहन है। लैला तो गई, मजनू भी चले गए हम ऑटो वालों के लिए। हम भूखे मर रहे हैं। इतना बैटरी 50,000 बैटरी रिक्शा केजरीवाल का अपना चलता है दिल्ली में। 50,000 50,000 बैटरी रिक्शा केजरीवाल का अपना चलता है, जिसका ना कोई लाइसेंस है, ना कोई नंबर है, ना कोई कुछ है। आप पुरानी दिल्ली केवल एक सीपी छोड़ करके और पूरी दिल्ली में आप कहीं भी देख लीजिए। पुरानी दिल्ली में आप चले जाए चांदनी चौक साइड में तो आप पैदल नहीं चल सकते, इतने उनके रिक्शे चलते हैं। कोई उसको देखता ही नहीं, आप भी नहीं देखते हो। हाँ, 50,000 जो जुआड़ रिक्शा, उसका नाम है जुआड़ रिक्शा। हाँ, जुआड़ रिक्शा आप नहीं देखे? पुरानी दिल्ली, लाल किला, चांदनी चौक, फतेहपुरी, चावड़ी बाजार, आप कहीं भी XYZ चले, यहाँ तक कि केजरीवाल के घर के पास हजारों रिक्शे चलते हैं। केजरीवाल के घर बहुत के खूब। पास जाके अच्छा, ये जो फ्री बिजली फ्री पानी का जो मसला है, ये क्या किसकी है? कमाई दे रहे हैं? किसकी कमाई दे रहे हैं? हरियाणा की कोई संपत्ति बेचे हैं वो? नहीं। फिर किसकी कमाई दे रहे हैं? हमारी कमाई, हमारे बाप दादाओं की, हमारे चाचाओं की कमाई अमीरों को दे रहे हैं। गरीबों को क्या दे रहे हैं? मकान मालिक आज नहीं ले रहा किराया। बिजली का बिल 8 रुपये 9 रुपये यूनिट लेता है सर। तो आप बिजली का बिल देते हैं, हाँ, मकान मालिक लेते हैं, पानी का बिल देते हैं, सब चीज़ देते हैं। और महिलाओं की जो सुरक्षा का सवाल है, बसों में फ्री है, लेकिन क्या सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षित हैं? बस के अंदर तक तो सुरक्षित हैं, बाहर निकलते हैं चैन छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। क्या सुरक्षित हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि अपराध दिल्ली में बराबर है? पहले 20% था कांग्रेस के टाइम पे, अब 90% हो गया सर जी। ये तो दिल्ली पुलिस ना होती ना, हम लोगों को जीना हराम हो जाता सर जी। केजरीवाल का कहना है कि जो ऑटो वाले हैं दिल्ली के, हाँ। वो उनके मेन वोटर हैं। वो ठगे गए। हम लोग उनका प्रचार किए। वो कहते थे कि हाय मैं क्या करूं, पुलिस मेरे बस में नहीं है। अन्ना हजारे तक के तो सगे हुए नहीं, हमारे क्या सगे होंगे साहब? अन्ना हजारे को इन्होंने कभी पूछा क्या हाल चाल है? पूछिए, मैं पूछता हूं केजरीवाल से कि अन्ना हजारे का हाल चाल आपने कभी पूछा आज तक, जब से आप सरकार में आए? उसके पहले तो रामलीला मैदान में बैठे, जगह जगह अन्ना हजारे को साथ लेकर के चले। आज पूछ रहे हो अन्ना हजारे कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं? जब जो अन्ना हजारे के नहीं हुए, अपने गुरु के नहीं हुए, वो ऑटो वाले को होंगे। जब केजरीवाल साहब आए थे तो 30 रुपये किलो गैस थी सीएनजी, आज 80 रुपये किलो गैस हो गई सर जी। ऑटो का किराया बढ़ाया क्या इन्होंने? कुछ भी नहीं किया इनका। तो सर जी बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? बस चुनाव का। इनको हाँ, झाड़ू कहाँ रहती है? टॉयलेट में रहती है, वहीं टॉयलेट में जाएगी ये झाड़ू। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल भी टॉयलेट में जाने लायक हैं? नहीं, केजरीवाल तो महान है, मतलब झाड़ू क्योंकि पार्टी। वो दूसरे नटवर लाल हैं। पर वो दूसरे नटवर लाल हैं केजरीवाल जी। चाहे हमें फांसी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुलेआम बीच चौराहे पे फांसी दे दें। नटवर लाल ने तो लाल किला बेचा था, ये तो पूरी दिल्ली क्या हिंदुस्तान बेचने पे लग गए हैं साहब। बचा लो। हम तो देश वालों से भविष्य में हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं कि केजरीवाल के चक्कर में कोई मत पड़ो, सब कोई बीजेपी का साथ दो। उसने देश को बचाया। आज हमारा देश कहाँ चरम सीमा पे पहुंच रही है। इंग्लैंड जो हमारे देश पे राज किया था, आज हमारे देश से नीचे हो गया है। तो साहब हम तो देशवासियों से यही अपील करेंगे कि केवल बीजेपी, 101% बीजेपी, नहीं तो साहिल इमाम जैसे कितने हो जाएंगे गली गली नुक्कड़ पे जो है ये बिरयानी बांट रहे थे साहब। हाँ, आप लोगों ने नहीं देखा क्या? आपने भी देखा होगा। ये तो मोदी जी थे जो देश को बचा लिए, नहीं तो हम लोगों को ऐसे खुलेआम गोली मार दी जाती, कोई कुछ नहीं कर पाता। पुलिस कितनी सुरक्षा करेगी? कहाँ कहाँ पुलिस पहुँचेगी हमारे साथ? अभी हमारे साथ 4 आदमी बैठ जाएं और हमें गोली मार दें। उस दर्जी की क्या गलती थी जिसको सरेआम गोली का गला काट दिया गया? या अभी ताज़ा दिल्ली में जो है 35 टुकड़े हुए लड़की का, उस लड़की का क्या गलती थी? अच्छा, वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए हैं इस अपने कार्यकाल में। कौन? केजरीवाल। किसको? वक्फ बोर्ड को चंदे के तौर पे। चंदे बोर्ड
50,000 रिक्शा चल रहा है, 1.5 करोड़ रुपए रोज की कमाई है केजरीवाल की, अलग से। रोज की। जो जुगाड़ रिक्शा की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी वजह से हम लोग भूखे मर रहे हैं। पिछले 8 साल से केजरीवाल उसका दिल्ली में काम कर रहे हैं। देखो यार, दिल्ली में जो लोग रहते हैं ना यार, पता क्या, थोड़ी अपंग बन चुके दिल्ली। अच्छा, अपंग का मतलब समझते हो ना आप? कैसे? पैर नहीं है, लाचार है। नहीं, खुल के बताइए थोड़ा, कैसे है लाचार अपन? इसलिए है, फ्री का खाएगा तो बंदा कैसे कमाने जाएगा यार? जिसको घर में खाने को मिले क्यों कमाएगा वो यार? वो तो कमाएगा नहीं, उसे सब मिल रहा है यार खाने के लिए। वो दिल्ली वाले की हालत हो चुकी है। फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री सफर। फ्री सफर का मतलब क्या होता है यार? फ्री सफर तुम कितना भी कर लो यार। महिलाओं को तुम देख रहे हो यार, महिला 50,000 रुपये महीना भी कमा रही है यार सीपी के अंदर यार। अच्छे स्टोर, अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई है वो। एक बंदा उनके पास ही झाड़ू मारा आदमी है वो, 10,000 कमा रहा, 15,000 कमा रहा है। कैसे महिला और कंपेयर नहीं कर सकते आप? जब लेडीज़ वुमेन आप कंपेयर नहीं कर सकते तो उस चीज़ को भी कंपेयर मत करो आप। हर चीज़ में तो यार सरकार या कोई भी चीज़ आए, आप आम आदमी कोई भी लेके आएगा कि यार लेडीज़ फर्स्ट। तो लेडीज़ अगर फर्स्ट कर रहे हो तो यार लेडीज़ भी कमा रही है उतना ही यार, जितना इंसान कमा रहा है, हम कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो, लेडीज़ कमा रही है। एमसीडी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बीजेपी है। यार, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? यश प्रताप सिंह। यश प्रताप सिंह। किसे वोट करेंगे एमसीडी में? देखिए, वोट तो अब जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट करेंगे हम लोग। हाँ, तो किसे करेंगे? तो- केजरीवाल को करेंगे या फिर बीजेपी को करेंगे? नहीं, बीजेपी को वोट जाएगा अपना। अच्छा। जैसे केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली में है, तो उनमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली फ्री दे रहे हैं, तो बिजली फ्री उन लोगों को मिल रहा है जो ऑलरेडी सक्षम है बिजली बिल देने के लिए। गरीब को तो कुछ नहीं मिल रहा है इससे। तो केजरीवाल जी साल का 36,000 करोड़ बस बिजली में खर्च कर रहे हैं, और जब साल ख़त्म होने को होता है, बजट आने को होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रोने लगते हैं कि साहब पैसा दे दो, पैसा नहीं है। कहाँ से पैसा रहेगा? आप जो सक्षम है उसको बिजली बिल क्यों दे रहे हैं? पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली बिल फ्री दे रहे हैं। अगर आप हर चीज़ अपने वोट बैंक के लिए फ्री देना शुरू कर दीजिएगा तो फिर वही हाल होगा अपने देश का, श्रीलंका का। श्रीलंका जैसे आर्थिक क्षति से जैसे डूब गया, उसका पूरा इकोनॉमी खत्म हो गया, वैसे ही भारत का हो जाएगा, अपने दिल्ली का हो जाएगा। इससे कौन सफ़र करेगा? लेकिन केजरीवाल इस चीज़ को समझ तो नहीं रहे हैं। केजरीवाल नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस उनको वोट बैंक चाहिए। अभी आप देख लीजिए, फिलहाल में लोकल में उन्होंने एमसीडी में वोट पाने के लिए बाई 1 गेट 1 फ्री कर दिया दारू का। आपको भी इस बारे में जानकारी होगा। अब जो लड़के पहले 1 बोतल पीते थे वो पेटी खरीद के लेके जा रहे हैं। तो इससे आर्थिक क्षति हो रही है, युवा समाज मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, अधिकारी हैं, तो थोड़ा अगर वोट भी पाना है तो थोड़ा अच्छा स्कीम लाएं जिससे डेवलपमेंट हो जाए। केजरीवाल कहते थे शराब नीति जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बावजूद इसके भी बंद करनी पड़ी, वो कारण नहीं पता। नहीं, तो केजरीवाल इसलिए नहीं बंद कर पाए, उनको पैसा कमाना था। नहीं पैसा कमाते तो एमसीडी में कैसे खर्चा करते? बहुत सारे देखा, पूरी दिल्ली में बोर्ड लगे हैं, केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद। नहीं, वो तो यही नया शराब का पैसा इसी में खर्चा कर रहे हैं ना, कहाँ से पैसा लाते? अब उन्होंने दिल्ली 70 सीटों का विधानसभा है, छोटा सा दिल्ली है इन कंपेरिजन टू यूपी बिहार, ये सब तो यही सब चीज़ें हैं शराब के पैसा से। और स्कूल 2-4 बनवा दिए हैं, अच्छा, उसी से पूरे देश में घूम रहे हैं कि मैंने दिल्ली मॉडल ये कर दिया, वो कर दिया। अरे केजरीवाल जी, आप पढ़े लिखे अधिकारी रहे हैं, फिर आप राजनीति में। स्कूल की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिस कमरे में 5 लाख रुपए का खर्चा था, उसमें केजरीवाल जी ने 25 लाख रुपए का खर्चा दिखाया है। देखिए, केजरीवाल जी की सबसे एक अच्छी बात यह है कि वो बातों को घुमा के अच्छा बना लेते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ अच्छा बना लेते हैं। यही सारी बातें हैं। और केजरीवाल जी का दारू नीति देख लीजिए, आप स्कूल देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, बुखार से ज़्यादा कुछ दवा हो जाएगा तो मतलब बीमारी हो जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल। मतलब आप एक बार चाहते हैं एक बार फिर बीजेपी सरकार एमसीडी में आए? बीजेपी आए, अपना अच्छा काम करे, दिल्ली के भलाई के लिए काम करे, शराब नीति ये सब बंद करे। ये सब अच्छी बात नहीं है ना, पैसा कमाने के लिए, वोट लेने के लिए आप शराब को एकदम बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है पढ़े लिखे लोगों के लिए। साहिल सिंह। किसे वोट करेंगे एमसीडी में? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि केजरीवाल आज जो बोलते हैं वो 6 महीने बाद बोलते हैं कि हमने कभी बोला नहीं, आप प्रूफ दिखाइए। मतलब पलटू कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, एकदम पलटू, एक नंबर के। क्या किस बात से पलटे हैं? हर आज जो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? फ्री बिजली और फ्री पानी से काम नहीं ना चलता है, देश इससे नहीं ना चलता है। और भी यहाँ पे प्रदूषण का देख लीजिए, यमुना देख लीजिए, सबसे जरूरी। यमुना को तो कह रहे हैं कि साफ कर दिया है, बिल्कुल चमक चमक। 2014 से बोल रहे हैं ऐसा,
सैकड़ों करोड़ जो है आ चुके हैं जमुना की सफाई के लिए। यूट्यूब पे उनका वीडियो उठा के देख लीजिए, 2014 से बोल रहे हैं कि अगले 2-3 साल में हम यमुना साफ कर देंगे। अभी जाइए यमुना के पास तो नाले से भी बदतर बदबू आता है वहाँ से। यमुना से सही नहीं है कि वो कभी नदी था, अभी लॉकडाउन में एकदम साफ हो गया था, फिर जैसे लॉकडाउन हटा फिर से वो नाले में हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो आप केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना अच्छा मॉडल बता रहे हैं केजरीवाल बना के दिया है उन्होंने, उसके बावजूद भी नहीं। और सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका और कुछ नहीं। तो देखा आपने, ये था दिल्ली की जनता का हाल। दिल्ली की जनता चाहती है एक बार फिर एमसीडी में बीजेपी की सरकार आए। बीजेपी एक बार फिर लोगों की यही मांग है एमसीडी के लिए। कैमरामैन अशोक के साथ मैं अभिषेक पुंडीर, कैपिटल टीवी। नमस्कार।